जब अफजल खान स्वराज्य को ख़त्म करने निकला था तब औरंगज़ेब को लगा अब तो शिवाजी गया। अंग्रेज़ों को लगा गेम ओवर होगा। कुतुब शाह, आदिल शाह, सबको लगा अब तो गेम ओवर हो जाएगा। लेकिन भारत माता के बब्बर शेर ने अफजल खान को मारा और जिस तरह से मारा, नरसिंह बनकर उसका पेट फाड़ा। उसे देखकर सबके सब हक्के बक्के रह गए थे, क्योंकि सभी की नज़र अफजल खान और शिवाजी महाराज के द्वंद्व पर थी। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। लेकिन इस एपिसोड को देखने से पहले आप एक बार जाकर अफजल खान का ये वाला एपिसोड अवश्य देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि तभी आपको ये वाला एपिसोड अच्छे से समझ में आएगा। जब अफजल खान को मारने की प्लानिंग बनाई गई थी, उस समय महाराज ने एक बात ठान ली थी कि एक भी आदमी जिंदा बच के नहीं जाना चाहिए। अफजल खान में से कोई भी जिंदा भाग के जाने नहीं वाला था। लेकिन ये सब जब घटित हो रहा था, उस समय अफजल खान का लड़का फजल खान महाबलेश्वर का पर्वत लांग कर किसी तरह भाग जाता है। जब वह भागा, वह भागते भागते गया बीजापुर, और बीजापुर में सबको लग रहा था शिवाजी महाराज खत्म, स्वराज्य खत्म। लेकिन फिर खबर आती है अफजल खान मारा गया। बड़ी बेगम पूरी तरह से गुस्से में आग बबूला। क्या कह रहे हो? अफजल खान मारा गया। और अफजल खान जैसे ही मारा गया, शिवाजी महाराज ने दूसरे दिन अपने घोड़े को टाप लगाई। 18 दिनों में 21 किले जीते, 21 किले प्राप्त किए। एक दिन में एक नहीं, बल्कि एक दिन में 1.3 किले जीत रहे थे। ये लोग अलग अलग दिशाओं में गए, पहुँचे कोल्हापुर तक पहुँचे। कोल्हापुर से बीजापुर का बॉर्डर पास में है। फिर शिवाजी महाराज बुलाते हैं बाजी प्रभु को, कहते हैं आप जाओ और जाके पन्हाला को जीतो। कोल्हापुर से पास है पन्हाला, बोले आप पन्हाला फतेह करो। ये पन्हाला जाते हैं। अब जब यह पन्हाला जाते हैं तो वहाँ पर आदिल शाह का सरदार बैठा हुआ था, जिसका नाम था मानाजी नाइक। मानाजी नाइक आदिल शाह का सरदार था, और वहाँ पर जो बड़ी बेगम है, इसके रिश्तेदार भी रहता था, उसका नाम था सैयद खान। बड़ी बेगम का रिश्तेदार था यह सैयद खान। अब बाजी प्रभु पूरी सेना लेकर चले गए। सैयद खान चिलम फूंक के बैठा हुआ था। तभी एक आदमी आया, बोले हुजूर मराठे आ गए। क्या बात कर रहे हो दिन में? उसकी पूरी आंखें नशे से भरी हुई थी। इसको लगा अब तो गेम होगा। तब एक आदमी सफ़ेद झंडा लेकर गढ़ चढ़ने लगता है। उस समय पर सफ़ेद झंडा लेकर गढ़ चढ़ना यानी कि शांति समझौता करना। बाजी प्रभु ने आबाजी प्रभु को भेजा। आबाजी प्रभु उनके रिश्तेदार हैं, तो बाजी प्रभु देशपांडे ने आबाजी प्रभु को भेजा और बोले जाइए, शांति का संदेशा लेकर जाइए और बोलो उनको कि किला हमारे हवाले करें। आबाजी प्रभु जाते हैं तो मानाजी नाइक और सैयद खान बैठे थे। आबाजी प्रभु कहते हैं चारों तरफ से घिरे हुए हो। बोले ऐसा है, सीधे सीधे किला हमारे हवाले कर दो, नहीं तो जितने हो सब के सब काटे जाओगे, एक भी जिंदा नहीं जाएगा। तो वो कहते हैं ठीक है, हम सलाह मशवरा करने के लिए कल किसी को भेजते हैं। दूसरे दिन मानाजी बाजी प्रभु से मिलने गए। मानाजी से कहा, मानाजी ऐसा है, घिर तो गए हो आप चारों तरफ से। बोले क्या चाहते हो? किला हमारे हवाले कर दो, चाबी दो और निकलो। अब बाजी प्रभु देशपांडे पन्हाला जीत चुके हैं। इन्होंने जब पन्हाला काबिज किया तो कुछ दिनों में वहाँ पर शिवाजी महाराज पहुँच जाते हैं। और यह बात कि अफजल खान मारा गया, ये जब बीजापुर के दरबार में चली तो बीजापुर के दरबार में बड़ी बेगम ने कहा फजल खान को बुलाओ, रुस्तम जवान को बुलाओ, जाओ जाके आक्रमण करो, हमें शिवा चाहिए, आक्रमण करो। शिवाजी महाराज यह बात जानते थे कि ये लोग आएंगे, और यह लोग आए कोल्हापुर के पास में। फिर एक बार युद्ध हुआ। इस युद्ध को छत्रपति शिवाजी महाराज ने जीता और नाक कटवा के रुस्तम जवान और फजल खान गया। शिवाजी महाराज पुनः पन्हाला पर आए और पन्हाला पर ही रुक गए। तभी खबर आई कि औरंगज़ेब उत्तर में चौकन्ना हो गया। औरंगज़ेब ने उत्तर में चौकन्ना होने पर दो चीज़ें करी। एक तो उसने दक्खन की तरफ अपना पूरा ध्यान आकर्षित कर लिया, और साथ ही साथ उसने अपने मामा को भेजा जिसका नाम था शाइस्ते खान। तो उन्होंने भेजा शाइस्ते खान को, और ये स्वराज्य में घुसने वाला था। शिवाजी महाराज यह बात जानते थे कि यदि शाइस्ते खान आ रहा है तो वहाँ से कोई ना कोई आएगा, और वहाँ से आदिल शाह ने भेजा सिद्दी जोहर को। सिद्दी जोहर यह अफ्रीकी मुसलमान था, उसे भेजा गया। और शिवाजी महाराज को यह पता था कि यदि कदाचित यह दोनों किसी और जगह पर मिल गए और यह हाथ मिला लिए, उस समय पर हमारी नाचक्की हो सकती है और इस कारण स्वराज्य पूर्ण रूप से ध्वस्त हो सकता है। तो शिवाजी महाराज पन्हाला पर ही रुक जाते हैं, क्योंकि कोल्हापुर के पास में ही पन्हाला है, जहाँ से बीजापुर की बॉर्डर है, ताकि वह अंदर घुस ना पाए। इसलिए शिवाजी महाराज अपने आप को पन्हाला पर ही ट्रैप कर लेते हैं। कहते आने दो, घेरा लगाने दो, देख लेंगे। जिस समय पर वो आया
वह समय था नवंबर का। नवंबर के समय में महाराज जी ने स्ट्रेटेजी बना ली। बोले अगले 6 महीने के लिए नीचे जितने भी लोग हैं उन सबसे डबल कीमत के ऊपर जितनी भी धन या राशन वाशन है उसे खरीद लो। डबल इसलिए ताकि वो आने वाले हैं, उसके पहले हम इनको निकाल देंगे, लेकिन इनके जाने के लिए भी पैसे होने चाहिए। तो पूरी सामग्री खरीद ली 6 महीने की। अगले 6-7 महीने की पूरी सामग्री जमा कर लेते हैं। वह कहते हैं इसको यहीं पर पकड़ना है, जाने नहीं देना है। फलाजी और बाजी दोनों होशियार, दोनों वहीं पर थे और शिवाजी महाराज ने समझ लिया था कि अब इसे पकड़ के रखना है। और इसके आने के बाद इन्होंने तोपें लगाई। शिवाजी महाराज ने अपनी तोपें लगाई, उन्होंने तोप चलाई। तोप का जो गोला था वो किले के आधे में भी नहीं आ रहा था और इनके साथ अंग्रेज़ भी थे। और तब शिवाजी महाराज कहते हैं अंग्रेज़ भारत में व्यापार करने ही आए, लेकिन हमें नहीं लगता कि ये सिर्फ व्यापार करेंगे। इनके दिमाग में क्या चल रहा है यह तो वक्त बताएगा। अंग्रेज़ तोप सप्लाई कर रहे थे, अंग्रेज़ इन्हें तोप सप्लाई कर रहे थे और गढ़ों के ऊपर 300 तोपें थी। शिवाजी महाराज ने बाजी प्रभु से कहा, बाजी प्रभु हम भी चलाते हैं तोप। बाजी ने कहा नहीं, उनको लगने देते हैं कि हम डर गए और यह जब उन्हें लगेगा तभी हम अपनी तोप चलाएंगे। उनको थोड़ा और क्लोज आने देते हैं, और क्लोज आने दो। कुछ दिनों में बस तय हुआ कि समय निकालना था, क्योंकि समय बीता, गर्मी आई। अब गर्मी के दिनों में भी वहाँ पर हम देख रहे हैं तो सब वहीं खड़े हैं। सिद्दी जोहर बहुत ताकत से आया था और समय बीतता है, महीना आता है बरसात का। अब शिवाजी महाराज को समझ आ चुका था कि हमें निकलना होगा, क्योंकि बरसात का ही समय ऐसा है जिसमें सह्याद्री में कोई चल नहीं सकता। स्टीप माउंटेन, खड़ी चढ़ाई, वेरी टफ टेरेन, इसी समय निकलना होगा, क्योंकि सह्याद्री में हम ही घूम सकते हैं, बाकी कोई घूम नहीं पाएगा। तय रहा निकलना है। शिवाजी महाराज ने बाजी प्रभु को बुलाया। बोले बाजी क्या करना है? बोले कुछ दिन दीजिए, युक्ति बनाते हैं। और उसी समय पर शिवाजी महाराज का गुप्तचर आता है। वो जो पकड़ के रखा था सिद्दी जोहर ने इतना टाइट था कि चींटी भी अंदर नहीं आ सकती थी, लेकिन गुप्तचर बराबर अंदर आ रहा था। तो उससे पूछा जाता है कि तुम कहाँ से आए? बोले पश्चिमी तट से आया। पश्चिमी तट के पास पूरा जंगल है और जंगल से आना आसान है। और इसी पन्हाला पर एक नावी था, नावी यानी कि बार्बर, हूबहू शिवाजी महाराज जैसा दिखता था, शिवाजी महाराज के जैसा चलता था, शिवाजी महाराज के जैसा था। इसका नाम था शिवा काशिद। एक बार ऐसे शिवाजी महाराज घूम रहे थे तो बाजी ने इसे भी कपड़े पहना दिए और चूमने लगा। शिवाजी महाराज ने कहा ये तो हम खड़े हैं। अब शिवाजी महाराज और बाजी प्रभु समझ गए अब क्या करना है। यदि हमें पन्हारा से निकलना है तो एक ही रास्ता है, शिवा काशिद को बुलाया जाता है। शिवा काशिद से कहा शिवा एक जिम्मेदारी देनी है तुम्हें। बोलो बोलो धनी, हमने अपनी जान तो कब की तुम पे कुर्बान कर दी है, अब जो चाहोगे वो होगा। देख जान जा सकती है। अरे कह के तो देखो बाजी, हम कह रहे हैं ना जान तुम्हारी शिवा तुम्हारा, आप जो कहोगे वही होगा। शिवाजी महाराज ने अपना वकील भेजा और वकील ने सिद्दी जोहर को बताया कि शिवाजी महाराज खुद मिलने आ रहे हैं। अब सिद्दी जोहर खुश हुआ, अच्छा है शिवाजी राजा खुद मिलने आ रहा है। फजल खान भी वहीं पर था। लेकिन जब शिवाजी राजा के वकील वापस आए और बाजी ने कहा हम कुछ दिनों में भागने वाले हैं इसी पश्चिमी तट से, हम नीचे उतरेंगे, नीचे जाएंगे और यहीं से निकलेंगे। तय हुआ पश्चिम के तट से निकलना है। पूरी योजना बन गई। 2 पालकी बनाई जाएगी। एक पालकी में शिवाजी राजे स्वयं बैठेंगे और दूसरी पालकी में यदि भागते हुए शत्रु को यह समझ में आ गया कि शिवाजी राजे भाग रहे हैं तो दूसरी पालकी में शिवा काशिद को बैठाया जाएगा और निकाला जाएगा। ये युक्ति जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने सुनी तो वो कहते हैं बाजी आप तो मौत का नंगा नाच कर रहे हो। बाजी ने कहा राजे यह समय नहीं कि आप हमसे जुबान लड़ाए, आपका स्वराज्य में वापस जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शाइस्ते खान वह स्वराज्य को ध्वस्त कर रहा है। कुछ और दिन अगर वो वहीं जम गया, यदि यह बरसात का महीना निकल जाता है, ठंडी के दिनों में सिद्दी जोहर अपनी पूरी सेना को पूरी शक्ति के साथ खड़ा करेगा और किले पर आक्रमण कर देगा। शिवाजी राजा ने कहा सब निकलो, हमें एकांत चाहिए। शिवाजी महाराज खुद से बात कर रहे हैं। अरे किसके लिए कर रहे हैं हम स्वराज्य का इतना बड़ा प्रयोजन? क्यों ये लोग हमारे लिए जान दे रहे हैं? क्या करा है हमने इनके लिए? हमने तो इन्हें कुछ नहीं दिया। हम नहीं कहते कि हमारे लिए मरो, लेकिन एक एक आदमी हमारे लिए मरने को तैयार है। तो तय रहा। दूसरे दिन 2 पालकियाँ सज्ज की जाती हैं। रात के समय पर 9 बजे के दरमियान ये निकलते हैं। 9 बजे पालकी में बैठे शिवाजी राजे गढ़ से पश्चिमी तट से पालकी में बैठे धीरे धीरे जा रहे हैं।
और तभी शत्रु को भनक लग गई। कोई शैतान चिल्लाया, अरे शिवाजी राजा भाग रहा है। अब शिवा काशिद और शिवा भोसले इन दोनों की राहें अलग अलग होंगी। बाजी प्रभु ने शिवा काशिद को बुलाया और कहा, शिवा पालकी में बैठो, अब से तुम्हारी और मेरी राहें अलग हैं। शिवा काशिद ने बाजी प्रभु से एक वचन लिया, अरे बोल बोल, क्या चाहिए तुझे? मेरे राजा को सही सलामत विशालगढ़ पर पहुंचा देना। ये चाहते तो मांग सकते थे मेरी बीवी बच्चों का ध्यान रखना, ये चाहते तो मांग सकते थे मेरी माँ का ध्यान रखना, लेकिन जाते समय भी उनके आखिरी शब्द उनके मुंह से जो निकले, मेरे राजा को सही सलामत विशालगढ़ पर पहुंचा देना। अरे हमारे जैसे 1000 भी कुर्बान हो जाएंगे, लेकिन हम सबको खड़ा करने वाला वो शिवाजी राजा जिंदा रहना चाहिए। फिर शिवा काशिद पालकी में बैठा और खबर आई सिद्दी जोहर तक पहुंची। सिद्दी जोहर ने सिद्दी मसूद उसके जमाई को कहा, शिवा भाग रहे, जाओ जाके पकड़ो। सिद्दी मसूद ने अपनी सेना जमा करी, वो निकल ही रहा था, उतने में ही सामने से एक पालकी आई थी। उस पालकी में से एक आदमी बाहर निकला, हूबहू शिवाजी महाराज। राजा जी भाग रहे थे। शिवाजी ने हंसा और कहा, हाँ भाग ही रहे थे। फिर क्या हुआ? सफल नहीं हो पाए तो आपसे मिलने चले आए। शिवा काशिद शिवाजी बन के अब सिद्दी जोहर के सामने चलने लगता है। सारे बीजापुर के सरदार और सारे सिपाही उन्हें देख रहे हैं। सबको लगा आज हाथ में आया है, आज तो मारा जाएगा, इसे पकड़ के ले जाएंगे बीजापुर के दरबार में। और शिवा काशिद सिद्दी जोहर के सामने खड़े हो गए। सिद्दी जोहर ने भी पूछा, क्यों राजा साहब भाग रहे थे? शिवा काशिद ने कहा, हाँ प्रयोजन तो कुछ ऐसा ही था। उसी सामने फजल खान भी था। अपने कपड़े गीले होने की वजह से सिद्दी मसूद वहाँ से निकल जाता है। फजल खान ने कहा, कुछ तो गड़बड़ है, हमें कुछ शक है। इस पर सिद्दी ने कहा, क्या शक है? हमें नहीं लगता कि शिवाजी है, हमने शिवा को बड़े करीब से देखा है। सिद्दी मसूद थोड़ा आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा। ये शिवाजी नहीं है, ये शिवाजी नहीं है, तो कोई बहरूपिया है। अपनी तलवार निकाली, रखी शिवा काशिद के गले पर और कहा, बता कौन है तू? मैं शिवाजी। सच बता कौन है तू? अरे मैं शिवाजी, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। मैं शिवा काशिद, शिवा नावी, हजाम। अरे हाँ हजाम, हरामखोर धोखा करता है। धोखे की बात तुम करते हो? आदिल शाह के दरबार के सारे तुम सिपाही धोखे की बात कर। सिद्दी जोहर फजल खान ने अपनी तलवार निकाली और रखी शिवा काशिद के गले पर और धीरे धीरे करते हुए तलवार अंदर सरक रही थी। बोले, दगा की बात तू ना करा कर फजल खान, अपने बाप को मरता हुआ छोड़कर भागने वाले दगा की बात नहीं किया करते। गर्व है मुझे, भले ही मेरा जन्म शिवा काशिद के रूप में हुआ हो, लेकिन मैं मरते वक्त मरूंगा तो शिवाजी राजे भोसले बनकर। उसी समय तलवार से शिवा काशिद का गला काट दिया जाता है। एक भी क्षण नहीं सोचा कि मेरे घर वालों का क्या होगा। नहीं पूछा, हमारे घर के लिए कुछ करोगे राजे? एक ही सपना, एक ही लक्ष्य मन में, स्वराज्य। जिंदगी भर बस उसी के लिए न्यौछावर हो गए।